अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाया है जी शाही मटन कोरमा। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ है। इसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होता है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग घर पे जो है इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। ये मैंने तकरीबन 1 केजी जो है चिकन लिया है। ये बोनलेस नहीं है, हल्का सा हड्डी वाला गोश्त आप लोगों ने लेना है क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। अच्छी तरह से आपने इसको कर लेना है सबसे पहले वॉश। अब मैंने इसको वॉश कर लिया। अब ये इसको मैं रख दूंगी। इसका जो भी पानी होगा वो ड्राई हो जाएगा और मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ ऑयल। ऑयल तकरीबन मैंने आधा पाव ऑयल लिया है और आपने लहसुन लेना है तकरीबन 10 से 12 जमे लहसुन, और प्याज जो है आपने ऐसे मोटा मोटा चॉप कर लेना है, और हरी मिर्चें लेनी है 6 से 7 हरी मिर्चें तीखे वाली। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हल्का हल्का लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसकी बहुत ही ख़ास और जो है बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं लूँगी एक मिक्सी का जार। ये देखिए हल्के हल्का सा जैसे ही ब्राउन कलर हुआ है तो मैंने इसको निकाल लिए है प्याज और लहसुन को, और इसमें 2 अदद टमाटर शामिल किए हैं और 4 से 5 चम्मच दही शामिल किया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से ग्लैंडर कर लूँगी। ग्लैंडर करने के बाद मैं आपको इसका प्रोसेस दिखाती हूँ। साथ ही ये मैं डाल दूँगी उसी ऑयल में मटन का गोश्त मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई होने देना है क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। इसी स्टेज पे आपने गोश्त को फ्राई कर लेना है। और मैं एक प्लेट में जो है मसाले निकाल रही हूँ, खड़े मसाले निकाल रही हूँ। दालचीनी का पीस है, बड़ी इलायची है, बादियान का फूल है और तेज़ पत्ता है, उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। साथ में काली मिर्च, ज़ीरा और जो है हरी इलायची और 1 टीस्पून इसमें नमक, 1 टीस्पून जो है इसमें लाल मिर्च, क्योंकि ऑलरेडी उसमें ग्रीन चिली मैंने स्पाइसी ज़्यादा डाली हुई है। स्पाइसी इसको बनाना है। 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें डाल जाएगा ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें अदरक का पाउडर। ये देखिए ये मसाले आप लोग अच्छी तरह चेक कर लीजिए। आइए अब हम चेक करते हैं कि गोश्त हमारा किस हद तक भून चुका है। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट लग गए थे इसकी भुनाई करते करते। अच्छी तरह से ये इसकी भुनाई हो चुकी है। ये देखिए इसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसी में ही अब सबसे पहले जो है मसाले शामिल कर देंगे। बाद में जो हमने वो पेस्ट रेडी किया हुआ है उसका मैं आपको बताऊंगी कि वो हमने कब और कैसे शामिल करना है। ये देखें जी इस तरह से हमने शामिल कर दी हैं। तकरीबन चंद 1 सेकंड के लिए हम इसको फिर चम्मच हिलाएंगे इसमें ताकि मसाले हमारे फ्राई हो जाएं। जैसे ये मसाले फ्राई हो जाएंगे इनकी खुशबू फैल जाएगी और इनका टेस्ट जो है कई गुना बढ़ जाएगा। ये देखें आपके मुंह में पानी आ रहा होगा मटन की रेसिपी देख के, और जल्दी से आप जाएं। सर्दियां हैं तो मटन के बगैर तो गुजारा नहीं होता। आप जाएं मार्केट से मटन परचेज़ करें और ये वाली शाही कोरमा की रेसिपी आप जो है ट्राई करें। ये जो पेस्ट हमने रेडी किया हुआ है इसको मैं शामिल कर दूंगी, और इसमें ये देखें जो हमने दही डाला था उसी दही की वजह से ये बिल्कुल पतला सा है। अब हम क्या करेंगे, जो जग में ये हमारा पेस्ट बच गया है उसमें हम तकरीबन 1 कप के करीब अच्छा सा 1 कप भर के हम उसमें पानी डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें ना ही कोई एक्स्ट्रा और पानी डालना है। जो डालना है अभी हमने इसमें पानी ऐड कर देना है और इसको बिल्कुल जो है लो फ्लेम पे दम पे हमने इसको पकाना है, क्योंकि ये जो है हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना। बहुत टेस्टी बनता है लो फ्लेम पे, बहुत ही मज़े का बनता है। बिल्कुल जो है ये गोश्त जो है इतना सॉफ्ट हो जाएगा इसी दम में। आप हैरान रह जाएंगे कि ये किस तरह पक के तैयार हुआ है, वो भी बग़ैर कुकर के और बग़ैर इतना सारा पानी डाले। ये देखिए मैं आपको साथ साथ इसकी कंडीशंस चेक करवा रही हूँ। ये हल्का हल्का सा ऑयल इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल आपको बबल से पता चल रहा होगा कि फ्लेम मैंने कितनी लो रखी हुई है। तकरीबन 20 से 25 मिनट
जो है बिल्कुल बारीक आंच पे मैंने इसको कुक किया है और आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रेवी भी पक जाती है और गोश्त भी माशाल्लाह से इतना मज़े का और लजीज बन के तैयार होते हैं। जिस तरीके से आप जो है आप कहेंगे कि मक्खन की तरह सॉफ्ट मटन और इतना टेस्टफुल, इतना टेस्ट ये आया कहाँ से? ये सिर्फ इसी रेसिपी को फॉलो करने से आएगा। ये देखे, वाह जी वाह! शाही जो है, शाही मटन जो है उसकी लुक तो शाही होगी ही ना। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी जायका और जो है इतना मज़ेदार लजीज, आप सारी कढ़ाइयाँ भूल जाएंगे जब आप ये मटन बनाएंगे ना। तो इंशाल्लाह ताला आपने कढ़ाइयाँ भूल जानी हैं, जो आप चिकन की कढ़ाई, मटन की कढ़ाई और दूसरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं इंशाल्लाह ताला। ये देखें यहाँ पे मैं आपको चेक कराऊंगी कि ये बोटी कितनी सॉफ्ट और कितनी लजीज है। ये देखिए चम्मच की मदद से, हल्का सा चम्मच लगाने से ही ये इतनी मक्खन की तरह मुलायम हो चुकी है। और हाथ की मदद से भी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी। उफ, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है और आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा, उम्मीद काफ़ी है मुझे, आप जब ये रेसिपी मेरी देख रहे होंगे। तो ये देखें हाथ की मदद से तो मैं आपको बोटी तोड़ के दिखाऊंगी ही लाजमी। अगर आपको इस स्टेज पे मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट से मैं बहुत आगे जा रही हूँ और जो है ऐसे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और अच्छी अच्छी सी चुलबुली सी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। ये देखें बिल्कुल जो है ऐसे प्रेस किया है हल्का सा मैंने, और किस तरीके से बोटी टूटी और अंदर से कितनी वाइट और कितनी सॉफ्ट थी। ओ होए होए होए, मज़ा ही आ गया। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हरा टच देंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक डालेंगे और माशाल्लाह से ये है बिल्कुल इसकी फ़ाइनल लुक है। इसकी जो मैं प्रेजेंटेशन करूँगी वो मिस मत कीजिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को। क्योंकि खाना तो अच्छा बना लेते हैं लेकिन जब उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट ना किया जाए तो उसकी सारी लुक ही चेंज हो जाती है। तो खैर इस तरह से आप जो है हर एक जो है मैनर्स का ख्याल रखा करें। आप लोग भी बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन किया करें और इंशाल्लाह ताला खाने में भी मज़ा आएगा, आँखों को भी मज़ा आएगा, देखते हुए भी मज़ा आएगा खाने को, और पेट आपका ऐसे देखते देखते ही फुल हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत, बहुत लजीज, बहुत करीमी, बहुत मज़ेदार हमारा मटन कोरमा, शाही मटन कोरमा हमारा रेडी हो चुका है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए। सरैकी सारे जे रहता जे तक बकरे का गोश्त ना खावें उस तक ते लगते स्याला आया ही कहनी, सर्दी आई भी कहनी जे रहता। ये तो सारिया चीज़ां रोज़ पकदियाँ बनदियाँ ते असां खांदे पींदे रह वेंदे से। ये दुनिया जहान ते खावन ये ते पीवण ब्या क्या नाल चावे सो। चंगे चंगे खाने खाओ, चंगे चंगे जे रहता ज़िंदगी जियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।